Hello everyone, I am Dr. Mansi Singh and welcome back to Simplify Minds. आज Simplify Minds में हम बात करेंगे how to detox your lungs. लंग्स को कैसे टाइम टू टाइम हम डिटॉक्स कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं. माइंड यू इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम एवरी 6 मंथ में, एवरी 1 ईयर में अपने लंग्स को डिटॉक्स करें, क्लीन करें, जिससे कि लंग्स हमारी हेल्दी रहें और उनकी जो फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो एफर्टलेसली चलती रहे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन. ये एब्सोल्युटली फ्री है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Before coming to the main topic, I would like to firstly made it very clear कि जो भी रेमेडी मैं आपको बताऊं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना मैं आपको बताऊं, वो आपको कम से कम 15 डेज़ तक ज़रूर यूज़ करना है. आप चाहें तो उसको 20 डेज़ तक, 25 डेज़ तक भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स हार्मफुल नहीं हैं, सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कम से कम 15 डेज़ तक आपको ज़रूर यूज़ करना है, जिससे कि हमारी लंग्स की रिकवरी बिल्कुल परफेक्ट हो. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि एंड में आपको दूंगी 3 बोनस टिप्स. इन बोनस टिप को अगर आप अपने इन डिटॉक्स पीरियड में यूज़ करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपका जो डिटॉक्स होगा वो उसकी एफिकेसी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी फर्स्ट रेमेडी की. फर्स्ट रेमेडी होती है मुलेठी. मुलेठी एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रोडक्ट होता है और ये बहुत ही एफिशिएंट होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारे लंग्स में से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए. मुलेठी की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी होती हैं कि जो हमारे लंग्स में छुपे हुए बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो कई सालों से हमारे लंग्स में ग्रो कर रहे होते हैं, उन्हें भी ये लंग्स में से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. मुलेठी में नेचुरल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं. और अब क्वेश्चन आएगा कि हमको मुलेठी यूज़ कैसे करनी है. तो मुलेठी यूज़ करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. इसमें आपको क्या करना है कि कम से कम 300 ml वाटर ले लेना है और उसको बॉईल करना है. बॉइलिंग वाटर, जब पानी बॉईल होने लगे तो इसमें मुलेठी डाल दीजिए, थोड़ी सी मुलेठी डाल दीजिए और इस मुलेठी को तब तक आपको उस पानी में रखना है जब तक कि वो पानी आधा ना हो जाए. अगर आप 300 ml ले रहे हैं तो 150 ml पानी जब बच जाए तो उसको गैस को बंद कर दीजिए और फिर इसको, जो पानी आपको मिले उसको स्ट्रेन कर दीजिए, मुलेठी बाहर निकाल दीजिए और जो पानी बचे उसको चाय की तरह, टी की तरह धीरे धीरे सिप करके आपको ले लेना है. ऐसा आपको सुबह उठ के भी कर सकते हैं, आप खाली पेट भी कर सकते हैं और कुछ खाने के आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं. इसमें दोनों ही तरीके से आपकी बॉडी को लिए ये अच्छा ही रहेगा, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहेगा. लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए सेकंड रेमेडी होती है डेंडेलियन. डेंडेलियन के फ्लावर्स और लीव्स दोनों ही लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. डेंडेलियन में होते हैं कुछ ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. डेंडेलियन की लीव्स और फ्लावर्स दोनों ही बहुत रिच होते हैं कैल्शियम में, फास्फोरस में, मैग्नीज में, सोडियम में और पोटेशियम में. इनफैक्ट रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप साल में एक बार डेंडेलियन के फ्लावर्स और लीव्स की टी बना के पिएंगे कम से कम 15 डेज़ तक लगातार, तो आपकी लंग्स की जो एजिंग होगी वो भी काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगी और हमारे लंग्स काफ़ी देर तक यंग रहेंगे, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी. लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए मेरा लास्ट होम रेमेडी है, नेचुरल रेमेडी है कैरेट जूस. कैरेट जूस एक बहुत ही ज़्यादा
अबंडेंट सोर्स होता है विटामिन ए का और विटामिन सी का, और इसमें ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट कैरेट जूस के लिए ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ लंग्स की हेल्थ के लिए ही नहीं, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। सो ये थी वो तीनों होम रेमेडीज़, वो तीनों नेचुरल रेमेडीज़ जिनसे हम आसानी से अपने लंग्स को डिटॉक्स कर सकते हैं। पहले होता है मुलेठी, सेकंड होता है डेंडेलियन फ्लावर्स और लीव्स का टी, और थर्ड होता है कैरेट जूस। आपको याद रखना है कि आपको ये तीनों रेमेडीज़ कम से कम 15 डेज़ तक, कंटिन्यूस 15 डेज़ तक करनी ही करनी है। आप इन 15 डेज़ में एक भी दिन का ब्रेक नहीं ले सकते हैं, इससे इस डिटॉक्स प्रोसेस की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। वीडियो के एंड में बात करते हैं मेरी 3 बोनस टिप्स की। तो पहली बोनस टिप है कि इस डिटॉक्स प्रोसेस में, मतलब इस 15 डेज़ के प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो दूध से बनता है वो आपको इन 15 दिन में नहीं खाना है, चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, क्रीम हो, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इन 15 डेज़ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और ये मेरी फर्स्ट टिप है और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सेकेंड मेरी टिप है कि आपको शाम को, अगर हो पाए तो शाम को, रात में, अगर आप दिन में करना चाहें तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार स्टीम ज़रूर लेनी है। अगर अवेलेबल हो तो आप अपने स्टीम लेते समय उसमें यूकलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है तो इट्स कम्प्लीटली ओके, आप सिर्फ स्टीम भी ले सकते हैं। और मेरी थर्ड बोनस टिप है कि आपको रोज़ इस 15 डेज़ के पीरियड में रोज़ आपको सुबह 5 मिनट के लिए प्राणायाम करना है। आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मांगेंगे तो मैं आपसे कहूँगी आप अनुलोम विलोम करिए। आप अनुलोम विलोम कैसे करना है, इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको जिस पे भी ट्रस्ट हो आप उसका वीडियो देख के अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ये थे मेरे 3 बोनस टिप्स एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप इन तीनों को यूज़ करेंगे अपने इस डिटॉक्स प्रोसेस में तो आपकी जो डिटॉक्स की एफिकेसी होगी वो डबल हो जाएगी। आई होप मेरा ये वीडियो कि हाउ टू डिटॉक्स योर लंग्स आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और आपके आसपास अगर कोई है जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा है और नहीं छोड़ पा रहा है, उनको भी आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखते हैं तो आप उनको खुद ये वीडियो देख के उन्हें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को भी जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, क्रोनिक कफ की प्रॉब्लम है, वो सब लोग इन सारे स्टेप्स को, इन सारे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों की स्पेसिफिकली कुछ लोगों की बात कर रही हूँ तो नॉर्मल लोग इसको नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली भी अपने लंग्स की एफिकेसी बढ़ाने के लिए, उनको हमेशा हेल्दी रखने के लिए हम सबको साल में एक बार इन प्रोसेस को करना ही चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।